नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज हम यूनिट 4 की वर्कशीट 3 करेंगे, जिसमें हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद ही आपको वीडियो समझ में आएगी। और केवल 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट ही पढ़ना है आपने, तो पढ़ाई के लिए आप 10 मिनट तो आसानी से निकाल ही सकते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ है चढ़ता क्रम, अर्थात बढ़ता क्रम। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इंक्रीज करती है संख्या। इंक्रीज कैसे? पहले स्मॉलर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर अंत में सबसे बड़ी। पहले छोटी संख्या आती है, फिर थोड़ा उससे बड़ी संख्या आती है, फिर उससे थोड़ी बड़ी आती है, फिर उससे बड़ी, और आखिर में सबसे बड़ी संख्या। अर्थात हम चढ़ते हैं, पहले छोटी पैड़ी, फिर उससे बड़ी पैड़ी, फिर उससे बड़ी पैड़ी, फिर उससे बड़ी पैड़ी। ठीक उसी प्रकार से संख्याओं को चढ़ते क्रम में हम अरेंज करेंगे। आपके पास जम्बल्ड नंबर गिवन है 20, 15, 10 और 25 जम्बल्ड है, अरेंज नहीं है। अरेंज करेंगे, अरेंज देम इनटू असेंडिंग ऑर्डर। आप इनको जानते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं। सबसे स्मॉलर नंबर 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, फिर 20 आएगा और देन 25 आएगा। अब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं बच्चों। 4/10, 1/10, 7/10, 9/10, ये हमारी फ्रैक्शन है। हमने एक सीट के 10 इक्वल पार्ट किए, एक चॉकलेट के 10 इक्वल पार्ट किए। यहाँ पर 4 पार्ट ले रखे हैं, यहाँ पर 1 पार्ट है, यहाँ पर 7 पार्ट है, यहाँ पर 9 पार्ट है। तो इसमें भी आप अरेंज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 1/10 पार्ट यानी कि 1/10 पार्ट सबसे कम है, हमने पहले लिख दिया। उससे ज़्यादा कौन सा है? 4/10 पार्ट ज़्यादा है, क्योंकि 4 पार्ट हो गए 10 में से। फिर 7/10 ज़्यादा है और 9/10 ज़्यादा है। इनको तो आप कर सकते हैं, परंतु उसके बाद हम आती है ये, बिकॉज दे आर लाइक टर्म। ये लाइक टर्म है हमारी। लाइक फ्रैक्शन में जिनमें इक्वल पार्ट के होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, बट इस प्रकार के जो इसमें डिनोमिनेटर 2, 4, 5 और 10, यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये हमारी अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म में कैसे करते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बच्चों, पहले आपको पता है अनलाइक टर्म को पहले हम लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। अनलाइक टर्म 1/2, 3/4, 3/5 एंड 3/10, इनको हम लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। लाइक टर्म क्या होती है? जिनकी डिनोमिनेटर इक्वल होती है, तो इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल करनी है, यानी कि 2, 3, 2, 4, 5, 10। इसकी डिनोमिनेटर 2, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 10। अब डिनोमिनेटर कितने पे इक्वल होंगे बच्चों? चलो चलिए टेबल लिखते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 5 की 5, 10, 15, 20, 25, 30, 10, 20, 30, 40, 50। सबसे बड़े वाले नंबर शुरू करते हैं बच्चों। देखिए 10 पे ये फ्रैक्शन इक्वल, इन दोनों की फ्रैक्शन इक्वल होती है, परंतु इन दोनों की इक्वल नहीं होती। 20 में देखिए, 20 पे ये इक्वल होगी, यहाँ भी इक्वल होगी, यहाँ भी इक्वल होगी और यहाँ भी इक्वल होगी। 20 पे सबकी हम डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं। तो 20 कैसे करेंगे? इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/20। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15/20। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढ रहे हैं, ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढ रहे हैं जिनकी डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी कि वो लाइक टर्म है। इनको अनलाइक टर्म को हम लाइक टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। चेंज इनटू लाइक टर्म और लाइक फ्रैक्शन। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है, अब ये सारी फ्रैक्शन कैसी है? लाइक फ्रैक्शन है। 20, 20, 20, 20। अब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये। अब हम इजीली बता सकते हैं इनको कि स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी है हमारी। देखिए ये सबसे स्मॉलर है,
6/20, देन 10/20, देन 12/20, देन 15/20। अब हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 6/12, ये 3/10 लिखेंगे पहले, 10/20 ये 1/2, 12/20 ये 3/5 और ये 15/20 3/4। इस प्रकार से हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब घटता, उतरता, ऊपर से नीचे, नीचे 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 जाना है हमें, यानी कि उतरता कर, यानी कि घटता कर। जैसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी। 60, 50, 40, 30, 20, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये जम्बल्ड नंबर थे हमारे, इनको हमने अरेंज किया। अरेंज में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। प्यारे बच्चों, ये देखो ये लाइक टर्म है हमारी, यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, हम आसानी से कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी टर्म है, हमने पहले लिख दी। इसके बाद 7/10, इसके बाद 4/10 और अंत में 1/10 होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। वर्कशीट 3 स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 3 स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे आपके। पहले 2 एग्जाम्पल से सीखेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, 1/2, 3/5, 7/10, 9/20। अब देखिए 2, 5, 10, 20 फ्रैक्शन इक्वल करनी है आपने। देखने से इतना चल जाएगा आपको कि 20 पे इक्वल होनी सारी, क्योंकि 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, 2 10 जा 20। तो इसको हम इक्वल फ्रैक्शन 10 से करके कर सकते हैं, 3/5 को 4 से करके कर सकते हैं, 7/10 को 2 से करके कर सकते हैं और 9/10 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों 10/20, 12/20, 14/20 और 9/20। अब हम इजीली कर सकते हैं। ये लाइक टर्म हमारी आ गई, तेज टर्म आ गई बच्चों लाइक टर्म। लाइक टर्म में स्मॉलर कौन सी है? 9/20, तो ये स्मॉलर है। असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर कौन सी आएगी? सबसे पहले 9/20, उसके बाद ये 1/2, उसके बाद ये आएगी 3/5, उसके बाद ये आएगी 7/10। इस प्रकार से हम इनको इजीली लिख सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम वर्कशीट करेंगे। 3/10, 7/15, 5/6, 1/30। इसमें जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है पहले उसी को करके चलते हैं। 10 3 जा 30, 5 15 2 जा 30, 6 5 जा 30। तो 30 में सबकी डिनोमिनेटर इक्वल होती है, तो हमारी जो लाइक फ्रैक्शन बनेगी उनमें डिनोमिनेटर 30 आएगा। चलिए डिनोमिनेटर 30 करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 6 30 होते हैं ना, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके। बड़ा इजी है। 9/30, 14/30, 25/30 और 1/30। अब स्मॉलर नंबर कौन सा है हमारा? ये स्मॉलर है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी आएगी? पहले 1/30, उसके बाद ये 3/10, देन 7/15 और अंत में 5/6। बच्चों इस प्रकार से हम अनलाइक टर्म को पहले अनलाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर कोई भी इजी है आपके पास, आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर कीजिए, आप कर सकते हैं। चलिए वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, 5/2, 1/6, 3/4, 3/8। बी पार्ट 11/15, 9/5, 13/10, 7/20। सी पार्ट 2/9, 5/12, 7/4, 1/6। डी पार्ट इसमें 6 पार्ट हैं। चलिए हम एक पार्ट करते हैं, इसमें आप इजीली कर सकते हैं। ये पार्ट करते हैं, बी पार्ट। इसका हम बी पार्ट देखते हैं, यही सबसे मुश्किल लग रहा है। फिफ्टीन 20 की टेबल लिखेंगे सबसे पहले हम। अब 15 की लिखेंगे।
अब देखिए 60 आ गया दोनों में, 60 पे डिनोमिनेटर इक्वल बनेंगी, तो इसका एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं बच्चों। 60 डिनोमिनेटर लाने के लिए 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे और 5 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। तो इस प्रकार से हम इनको लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार से? इसको 60 करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 बाई 50 60, 9 बाई 5 को करेंगे हम 12 से मल्टीप्लाई, और 13 बाई 10 को करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई, और 7 बाई 20 को करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। आपने यही समझनी है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फ्रैक्शन आपको बड़ी आसान लगेंगी और बहुत ही आसानी से आप फ्रैक्शन को करेंगे। फ्रैक्शन में कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी। 12 निमा 108, 12 पंजे 60। बच्चों में बीच में बताना चाहता हूँ आपको, आपने पहाड़े हिंदी में 20 तक याद करनी है, 20 तक पहाड़े हिंदी में याद करनी है। 13 छिके 78, 78 बटा 60, 21 बटा 60। अब आप आसानी से बता सकते हैं कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, क्योंकि आपने असेंडिंग ऑर्डर चढ़ता क्रम बनाना है। चढ़ते क्रम में पहले स्मॉलर आएगी, स्मॉलर ये है आपकी 7 बाई 20, उसके बाद उससे ग्रेटर ये है आपकी 11 बाई 50, उससे ग्रेटर ये है आपकी 13 बाई 10, उससे ग्रेटर अंत में सबसे बड़ी अंत में 9 बाई 5। ये इस प्रकार से हमारी फ्रैक्शन ये आप इनको आसानी से कर सकते हैं। बच्चों अगर इस प्रकार से आपके पास मिक्स्ड नंबर आए तो कैसे करेंगे? पहले हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 1 2, 3 बाई 2, 11 बाई 6, 5 3 जा 15, और 2 17 बाई 5 और 7 बाई 3। इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए पार्ट 3 बाई 10, 7 बाई 15, 5 बाई 6, 1 बाई 30। इसको कर सकते हैं, मैंने अभी किया है यार। 9 बाई 20, 2 बाई 10, 7 बाई 50, 1 बाई 100। सी पार्ट 3 बाई 14, 7 बाई 5, 9 बाई 7, 11 बाई 10। बी पार्ट चलिए हम डी पार्ट करते हैं। पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 दूना 10, 10 और 2 12 बटा 5, 7 बटा 18, 4 चौके 16, 16 और 1 17 बटा 4, 11 बटा 9। अब 5, 18, 4 और 9, हम इनकी ऐसी टर्म ढूंढेंगे जो सब में सबसे गुणा करने पर जो बराबर हो जाए। 18 से ढूंढेंगे पहले, 18 पंजे 90, परहैप्स 90 ही आएगा। देखने जब तो चल जाएगा आपको। अब 9 पे करेंगे, 9 ढाई 90, 9 को 9 मल्टीप्लाई 10 90, और 90 4 से भाग नहीं होता, इसलिए 90 नहीं आएगा। बच्चों इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के भी आप कर सकते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? चलिए एलसीएम देखते हैं। ये 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 और 180 आएगा बच्चों। कितना आएगा? यानी कि 180 पे फ्रैक्शन हमारी इक्वल होगी। तो इसको 180 कैसे करेंगे? इसको 180 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। $56 है, मतलब इसको हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? करके देखते हैं। इसको हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 11 बाई 9 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह कर सकते हैं आप। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें 12 6 72, 7 12 पंजे 60, 60 और 7 67 बाई 180 आएगा नीचे सब में। 70 बाई 180, इसमें 17 पंजे 85, 8 17 चौके 68, 68 और 8 76 बटा 180 और 11 दूनी 22। अब आप इजीली इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है बच्चों? डिसेंडिंग DESCEN डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरता क्रम। सबसे बड़ी पहले आएगी। सबसे बड़ी कौन सी? ये है, बल्कि ये नहीं, बल्कि ये है।
17/4, उसके बाद सेकंड पे आएगी 12/5, देन ये आएगी 11/9 और अंत में 7/8। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार से आप वर्कशीट 3 कंप्लीट करें और वर्कशीट 3 करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया वो हम दोबारा करेंगे। धन्यवाद।